छन्नी के इस्तेमाल से ढेरों ढेर पराठे सिर्फ 1 मिनट के अंदर तैयार। अब पराठे बनाने के लिए ना ही आपको बार बार पेड़ा बनाना पड़ेगा, ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही आपको रोटियों को बार बार बेलना पड़ेगा। तो पराठे आपके इतने क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे कि खाने वाला खाता रह जाएगा। अब 1 मिनट के अंदर ढेरों ढेर पराठे बनाकर सबको हैरान कर दें। और इसी के साथ पराठों को आप लोग बनाकर 1 से 2 माह तक किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ न्यू और लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और जिंदगी के मुश्किल कामों को बेहद आसान बनाएंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और रमजान के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती जो कि आप लोग सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून बर्तन धोने वाला पाउडर, इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून नमक और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून सरफ। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक जादुई पाउडर बन चुका है जिसके रिजल्ट देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो अक्सर रमज़ान में समोसे रोल पकोड़े बनाने के बाद हमारे बर्तन जो होते हैं जल जल के सड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, इन्हें साफ करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब ना ही आपको इन बर्तनों को घंटों घंटों बैठ के रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि जलातरीन बर्तन जो है बिल्कुल चांदी की तरह चमक उठे। तो इस पाउडर को बनाकर आप लोग महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है रमजान के लिए आपके लिए एक स्पेशल से गिफ्ट है। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 कप चीनी। तो मिक्सी के जार में डाल के आप लोगों ने बिल्कुल इसका बारीक सा फाइन सा पाउडर बनाना है। तो चुटकियां बजाते आप लोग देख सकते हैं इसका पाउडर बन चुका है। तो इस पाउडर को आप लोग चाहें तो बना के 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो रमजान में हम लोग अफ्तारी के टाइम रूह अफ़ज़ा, टैंक, शरबत बहुत तरह की मशरूबात बनाते हैं। तो इस शरबत की मिठास को बढ़ाने के लिए हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम लोग चीनी को घोलते हैं ना तो चीनी जो होती है वो मिक्स नहीं होती और एंड पे जाके शरबत में बैठ जाती है। तो चीनी को हिला हिला के हमारा बाजू थक जाता है, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि इस तरह का शुगर पाउडर आप लोग बना के रख लें। तो यकीन जाने कि जब आप लोग चीनी को इस तरह से डालेंगे तो फौरन से चीनी जो होगी शरबत के अंदर, टैंक के अंदर आसानी के साथ घुल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो चीनी को शरबत के अंदर, रूह अफ़ज़ा के अंदर या फिर टैंक के अंदर मिक्स करने का ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है। तो रमजान में आप लोगों ने इस टिप को जरूर फॉलो करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। देखिए अक्सर क्या होता है, इस तरह के नॉन स्टिक के ढक्कन का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो पूरे के पूरे ढक्कन की सफाई तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो इसका मिड वाला हिस्सा होता है नहीं अच्छे से लॉक होता है। तो अगर आप लोग चाहे नेल कटर के अंदर मौजूद जो फाइबर होता है उसके साथ आप लोग इसके नट को आसानी के साथ खोल सकते हैं। तो जब भी हम लोग नॉन स्टिक के बर्तन के अंदर खाना बनाते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर एक स्टीम बनती है। अगर आप लोग ढक्कन की सफाई नहीं करते तो वही स्टीम आपके खाने में गिरती है और बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को फैलाती है। तो इस ढक्कन की सफाई के लिए मैंने यहाँ पे डिश वॉश का इस्तेमाल किया और हल्का हल्का सा रब करेंगे, आप लोग देखेंगे। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो नॉन स्टिक के ढक्कन की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो अब आपने इसके नट को फिक्स कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप लोगों ने लगा देना है। सेकंड आप लोगों ने करना क्या है, वही पकड़नी नेल कटर जो कि हम लोग यूज करते हैं। नेल कटर के साथ आप लोगों ने अच्छे से इसे फिक्स करना है। हाथ पे पकड़ेंगे तो फौरन से ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि गंदा तरीन नॉन स्टिक का ढक्कन जो है बिल्कुल लश्कारे मार रहा है। तो अगर आपको लगता है कि नॉन स्टिक के ढक्कन को साफ करना बेहद मुश्किल है तो यकीन जाने ये ट्रिक आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब टोपी के ऊपर गिलास को लगाने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो अचानक हमें कहीं जाना पड़ता है, कहीं आउटिंग के लिए, लेकिन हमारे पास ना बड़े साइज की केप होती है इस तरह की। तो मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 2 मिनट के अंदर ऐसा मैजिक होगा जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, जो केप वाला आगे वाला हिस्सा होता है ना यहाँ पे आपने डालना है जी ग्लास स्टील का लगा देंगे और रबर बैंड के साथ टाइटली इसे फिक्स कर लेंगे। और इसे हम रख देंगे तकरीबन 1 से आधे घंटे के लिए, चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यकीन जाने ऐसा मैजिक होगा, आप लोग देख सकते हैं। रबर बैंड को मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। जो कि हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और आगे से बहुत ज़्यादा लूज थी, अब बिल्कुल ये परफेक्टली फिट हो चुकी है। तो यकीन जानिए ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। और कैप बड़ी है, यहाँ पे आपकी कैप जो है पड़े पड़े लूज हो चुकी है। तो आप लोग चाहे तो मिनटों में इसे फिट कर सकते हैं। अब बड़े से बड़े गले को आप लोग चाहे तो बिना किसी सिलाई मशीन के 2 मिनट के अंदर छोटा कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे कुछ फ्रॉक्स होती हैं या फिर इस तरह की कमीजें होती हैं जिनके गले जो होते हैं ना काफी ज्यादा डीप होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं।
तो अक्सर बच्चियां इस तरह की फ्रॉक्स को पहनती नहीं है और जाया कर देती है। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, तो जहां से आपने अपने गले को छोटा करना है तो सुई धागे के साथ बीच में से सुई को निकालेंगे और इस तरीके से आपने इसकी सिलाई लगानी है। तो अक्सर हमारे सूट का गला बड़ा होना तो हम लोग क्या करते हैं, उस सूट को पहनना ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर इस तरह की सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई को लगाने का तरीका क्या, आपने नीचे की साइड से धागे को निकालना है और इस तरीके से आपने इसकी सिलाई लगानी है। तो थोड़ा आप लोगों ने सिलाई को पहले सीधा लगाना है, फिर थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। इस तरीके से आपने इसकी सिलाई को लगाते जाना है। तो इस तरीके से मैंने 4 यहाँ पे सिलाइयाँ लगाई और एंड पे आप लोगों ने करना है कि इस धागे को पकड़ के खींचना है। तो यहाँ पे ना एक गुम सिलाई लग के तैयार हो जाएगी। आप लोग देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा और आपका गला भी छोटा हो जाएगा। तो सिलाई को लगाने का ये बहुत ही जबरदस्त तरीका और एंड पे आप लोगों ने यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक साइड पे सिलाई को अच्छे से लगा लिया और बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन चुका है। तो हालांकि ये गला जो था पहले काफी ज्यादा डीप था, आप लोग इसके बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं, लेकिन अब ये गला आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल छोटा हो चुका है। तो चाहे आपके सूट का गला काफी बड़ा हो तो आप लोग 2 मिनट के अंदर से छोटा कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। इन प्लास्टिक की शॉपर का ऐसा अनोखा और जबरदस्त इस्तेमाल यकीन जाने के बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, तो अक्सर हम लोग करते क्या है, इस तरह की शॉपर्स को बेकार समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन यकीन जाने कि ऐसा अनोखा इस्तेमाल होगा जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो सबसे पहले इसके हैंडल्स की कटिंग कर लेंगे और जहाँ से ये शॉपर जुड़ी होती है इस हिस्से को भी कट कर लेंगे। अब अपने शॉपर को खोल लेना है और खोल के आपने इसकी साइडों को भी कट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो शॉपर्स के कॉर्नर्स की कटिंग करने के बाद आपने करना क्या, इसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद अगेन हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे और फिर से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जिस तरीके से मैंने पहली शॉपर की कटिंग की, अगेन आप लोगों ने करना है कि बाकी सारी शॉपर्स की भी कटिंग करनी है। तकरीबन आपने यहाँ पे 4 से 5 शॉपर की कटिंग कर लेनी है। यकीन जाने कि इस चीज को खरीदने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल फ्री में। अब शॉपर को आपने सीधी साइड पे फोल्ड करना है, फिर उल्टी साइड पे फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, बस आप लोगों ने फोकस बना के इसे देखना है, करना है किस तरीके से। अब किसी भी सुई धागे के साथ बीच में आपने 1 से 2 टाके लगाएं ताकि ये मजबूत हो जाए, लेकिन अगर आपके पास स्टेपलर है तो स्टेपलर के साथ आप लोग इसे टाइटली फिक्स कर सकते हैं, पिन कर लें। तो इस तरीके से हम इसको टाका लगा लेंगे। तो जिस तरीके से फूल की पंखुड़ियों को खोला जाता है उस तरीके से आपने करना है कि दोनों साइड से 1 बाय 1 करके इसकी पंखुड़ियों को खोलते जाना है। तो पहले एक साइड की शॉपर को आपने निकालना है, फिर अगेन आपने दूसरी साइड की शॉपर को निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सा फ्लावर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है कि 1 बाय 1 करके सारे के सारे फ्लावर्स को रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारे से 2 फ्लावर रेडी कर लिए, बाकी भी फ्लावर्स को मैं रेडी कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे खूबसूरत से फ्लावर्स को रेडी कर लिया है। फिर आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, आपने करना क्या, तो इन फ्लावर्स के आपने एक नीचे वाले हिस्से को निकालना है, शॉपर को निकाल के आप लोगों ने इसके हैंडल्स को पकड़ लेना है। अब किसी भी डोरी यहाँ पे धागे के साथ अपने अगेन इसे ज्वाइन कर लेना है, चाहे तो सुई धागे के साथ ज्वाइन कर लें, जैसे कि मैं आपको करके दिखा। तो अब आपको चाहिए कोई सा टूटा हुआ कप जो कि आप लोग यूज ना करते हो, तो इसे आप लोगों ने रख लेना है। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है और साथ ही हमारा बहुत ही प्यारा सा पेन भी रेडी हो चुका है। तो अक्सर आप लोग इस तरह के फ्लावर्स को अगर बाय करते हैं तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन घर में आप लोग बेकार से शॉपर से एक जबरदस्त किस्म का फ्लावर बना सकते हैं। दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इस खूबसूरत से फ्लावर को अपने कमरे में रखें, आपकी कमरे की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो लौंग के साथ टाटरी का ऐसा हेयर अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 3 से 4 अदद लौंग और लौंग का अपने शॉपर में डाल के अच्छे से आपने इसे कूट डालना है। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो इमाम नस्ल में डाल के इसका बारीक सा पाउडर बना सकते हैं। अब लौंग के पाउडर के अंदर आपने शामिल करना है 1 टेबलस्पून टाटरी, जिसे कहते हैं सिट्रिक एसिड। तो यकीन जाने कि रमजान के लिए ऐसी स्पेशल चीज बनके तैयार होगी जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। आप लोगों ने इसे निकालने किसी बाउल में तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 से 2 गिलास पानी। तो आधे से 1 घंटे के बाद आपने लौंग और टाटरी के पानी को अपने अच्छे से स्ट्रेन करना है और स्ट्रेन करने के बाद आपने किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के इसे स्टोर कर लेना है। तो अक्सर रमजान में हम लोग बहुत ही मजे के खाने बनाते हैं, फ्रूट चाट, रोल, समोसे, पैटिस। तो ऐसे में क्या होता है ना, किचन काउंटर पर किचन में बहुत मक्खियों के ढेर लग जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस जादुई स्प्रे के इस्तेमाल से आपके किचन में से सारी की सारी मक्खियां फौरन से ही भाग जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, जब भी हमारी कोलगेट खत्म हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से उठाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आपने इसे कभी भी जाया नहीं करना। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के अराउंड नमक, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो यकीन जाने की ये टिप इतनी यूनिक, इतनी यूजफुल है जो कि ख्वातीन के बेहद काम आएगी। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून लिक्विड वॉश, चाहे तो शैम्पू भी डाल सकते हैं।
और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, जिसे कहते हैं मीठा सोडा। 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। तो यकीन के साथ कहती हूँ कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। पानी को डालने के बाद आप लोग देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का यहाँ पे रिएक्शन होगा। अब इसी के साथ आप पूछिए कोई भी मजबूत डोरी या फिर धागा आपने इस तरीके से नॉट लगा देनी है। अब किसी भी नोकदार चीज से आप लोगों ने इस ट्यूब के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे होल्स बनाने। तो अब जनाब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना और कैसे करना, चले आए मैं आपको बताती हूँ। तो इसे आप लोगों ने डालना है अपनी फ्लश वाली टैंकी के अंदर। जब भी आप लोग फ्लश करेंगे आपका वॉशरूम जो खुद ब खुद साफ हो जाएगा। तो बार बार वॉशरूम को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे वॉशरूम में से बहुत ही गंदी सी बैड स्मेल आती है। अब बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के आपका वॉशरूम जो खुद ब खुद साफ हो जाएगा और हर टाइम आपके वॉशरूम में से बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आएगी। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो ड्राई पुदीने के साथ इस चीज के इस्तेमाल से आपके रमजान का बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल होगा। तो रमजान में समोसे, रोल, पकौड़े खाने के बाद हमारे मैदे पर एक भारीपन होता है। तो सीने की तेजाबियत, गैस, एसिडिटी या फिर आपको खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं। तो ऑयल और चिकनाई वाले खाने के बाद हमें बहुत ना हेवी फील होता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप पूछिए 2 गिलास पानी और साथ ही अपने डालना है 1/2 टेबलस्पून जीरा और इसी के साथ इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून सौंफ और 8 से 10 पत्तियां आपने डालनी है इसमें पुदीने की। चाहे तो आप लोग फ्रेश पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ड्राई पुदीने का इस्तेमाल किया था। तो अक्सर हम लोग उल्टी फुल्टी चीजें खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा दिल जो होता है मतली हो रहा होता है, बहुत है ना, हमें हेवी भारीपन सा फील हो रहा होता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही मसला होता है तो आपने फटाफट से इस केवे को बनाना है। तो 4 से 5 मिनट की पकाई के बाद केवे को निकाल के आप लोगों ने स्ट्रेन करना है। तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा, खट्टी डकारों को खत्म करेगा। अब चाहे आप लोग समोसे, रोल, पकोड़े जितने मर्जी खा रहे हैं, बस सिर्फ 1 कप इस केवे का इस्तेमाल कर लें। यकीन जाने की चुटकियां हो जाती है, आपके खाने को हजम कर देगा। तो पीने में इंतहाई लजीज और खाने को हजम करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस केवे के टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नींबू भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो नींबू मुझे सूट नहीं करता, इसीलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। देखिए अक्सर क्या होता है, इस तरह के सॉक्स, इस तरह के रुमाल जो होते हैं ना, अक्सर हम लोग अलमीरा में रखते हैं तो यहाँ वहाँ हो जाते हैं। अभी हमें ऐसे यूज करना होता है, मजा लेके हमें टाइम पे मिल जाए। तो इन्हें ऑर्गेनाइज करने का जबरदस्त और कमाल का तरीका शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको जी कोई भी यहाँ पे पुरानी सी चूड़ियाँ जो कि आप लोग पहनते ना हो, सेफ्टी पिन के अंदर आप लोग डालते जाना है और इस तरह से आपने इसकी एक चेन रेडी करनी है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की ये ट्रिक आपके बेहद काम आएगी और इसे देखने के बाद आपका दिल भी खुश होगा। अब जनाब आप लोगों ने इस चेन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर जो ये छोटे छोटे रुमाल होते हैं इन्हें आप लोगों ने सेफ्टी पिन के अंदर डाल देना। तो अक्सर हमारे हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, लेकिन होता है कि एंड मोमेंट हमें एक सॉक्स नहीं मिलता। तो इस ऑर्गेनाइजर को अपने अलमारी के अंदर या फिर आप लोग चाहें तो कील के ऊपर इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी स्पेस में आप लोग चाहें तो अपने ढेरों ढेर सॉक्स को, रुमाल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बिना अंडे, बिना ब्रेड क्रम और बिना किसी बेसन के आपको कबाब फ्राई करने का अनोखा तरीका शेयर करूंगी। तो अक्सर रमजान में हमें कबाब, नगेट, समोसे, रोल वगैरह को बनाना होता है, जिसके लिए आलू को मैश करना होता है। लेकिन अगर आपके पास आलू मैशर नहीं है तो आप लोग चाहे सिर्फ और सिर्फ एक स्टील के गिलास के साथ आलू को मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टील के गिलास से आलू को कितने अच्छे तरीके से हम लोग मैश कर सकते हैं। तो अगर आपको नगेट्स वगैरह को बनाना हो तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो आलू को मैश कर सकते हैं। अब कबाब को आप लोगों ने फ्राई कैसे करना है, चले आए मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर हमें कबाब को बनाना होता है, लेकिन ना ही हमारे घर में अंडा होता है, ना ही ब्रेड क्रम्स होते हैं और ना ही हमारे पास बेसन होता है, लेकिन कबाब को हमें फ्राई भी करना होता है। तो कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रस का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं पापे। तो शॉपर में डाल के आप लोगों ने इसे कूट लेना है मोटा मोटा। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह ये काम करेंगे। बिल्कुल फाइन से आपने नहीं कूटना, थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे। तो अक्सर हमें कबाब को बनाना होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा घर में अवेलेबल नहीं होता जो कि हमें सामान ला के दे, हमें अर्जेंट अपने काम भी करने होते हैं। तो ये ट्रिक जो है ना बहुत ही बेस्ट है। एंड द मोमेंट आप लोग चाहे रस उठाएं और फटाफट से अपने कबाब को फ्राई कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी सीन कुछ ऐसा हुआ, जब मुझे कबाब को फ्राई करना था तो देखा तो मेरे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो फटाफट से मैंने रस को उठाया और कबाब को फ्राई किया और जब मैंने इन कबाब को चेक करके देखा तो यकीन जाने वो इतने क्रिस्पी और इतने यमी बन के तैयार हुए। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी टिप शेयर की जाए। तो हल्की सी आंच पे आप लोगों ने कबाब को अच्छे से तवे के ऊपर फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी से आलू के कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही प्यारा सा इनका कलर आया, आप लोग चेक भी कर सकते हैं।
तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपके चेहरे के ऊपर फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियां, छाइयां पड़ चुकी हैं, तो सिर्फ 2 चीजों से बनने वाला ये विटामिन सी सीरम तमाम मसाइल को हल कर देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए खूबसूरत सा माल्टा। तो माल्टे के अंदर विटामिन सी जो होता है भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को पूरा करता है, स्किन को टाइट करता है। तो अच्छे से आपने इसे ग्रेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे माल्टे को अच्छे से ग्रेट कर लिया और उसी के साथ आपको चाहिए लीमू। तो इस सीरम के इस्तेमाल से आपका रंग गोरा होगा, स्किन टाइट होगी, स्किन के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का ग्लो आएगा। तो जिस तरीके से माल्टे की छिलके को हमने ग्रेट किया था, वैसे आप लोगों ने लीमू की छिलके को भी अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो 2 माल्टों के साथ 2 लीमू का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो हाफ ग्लास पानी या फिर अर्के गुलाब डाल के आपने पूरी रात के लिए इसे भिगो के रख देना है। तो नेक्स्ट डे पे आप लोगों ने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। तो अब आपने अपनी स्किन को टाइट करने के लिए, स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बनाने के लिए इसमें शामिल करनी है ग्लिसरीन, जो कि हमारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करती है, स्किन को टाइट करती है। और इसी के साथ जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, चाहे तो फ्रेश ले लें या फिर आप लोग चाहे तो मार्केट वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास विटामिन सी सीरम बनके तैयार चुका है। थोड़ा सा लगाएंगे अपने फेस के ऊपर और हल्का सा आप लोगों ने मसाज करना है। 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आपका रंग जो होगा तेजी से गोरा होगा, स्किन टाइट होगी और सालों पुरानी छाइयां, फाइन लाइंस जो होंगी बिल्कुल खत्म होंगी और स्किन के ऊपर गजब का ग्लो आएगा। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ग्रेटर के ऊपर साबुत लहसुन को रखते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, यकीन जाने के लहसुन अलग हो जाएगा और छिलका खुद ब खुद अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने किसी भी बर्तन में शामिल करना है पानी और पानी को अपने यहाँ पे अच्छे से गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि इसमें बबल्स आने चाहिए। अब कढ़ाई के सेंटर में आपने रखनी है स्टील की कटोरी और उसके ऊपर आपने रखना है ग्रेटर और ग्रेटर के ऊपर हमने रखी है जी लहसुन और हमने इसे पकाना है जी स्टीम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि लहसुन का छिलका इतना सॉफ्ट नरम और मुलायम हो जाएगा कि बगैर किसी छुरी के मिनटों में ही अलग हो जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कि चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर आपका लहसुन मोटा वाला हो, फटाफट से इसका छिलका नरम हो चुका है, मिनटों में ही अलग हो जाएगा। अब लहसुन को छीलने के लिए ना ही आपको गर्म पानी में इसे डिप करना पड़ेगा, ना ही इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर छिलका अलग हो जाएगा और लहसुन का कलर भी बरकरार रहेगा। यकीन जाने की इतनी अमेजिंग टिप है कि फटाफट से आपका लहसुन छीलता है, ना ही आपकी उंगलियों में दर्द होगा, ना ही छुरी का इस्तेमाल करेंगे और मिनटों और सेकंडों में आपका ढेर सारा लहसुन भी छिल जाएगा। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि लहसुन का खूबसूरत सा कलर भी बरकरार है। तो बहुत ही आसान तरीका है लहसुन को छीलने का। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। रेजर के ऊपर टेप को लगाते ही आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन जाने ऐसी कमाल की ट्रिक आप लोगों ने करना क्या है। तो अक्सर मर्द हजरात इस तरह के शेविंग रेजर का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो जितना मर्जी हम लोग इन रेजर को वॉश कर लें, फिर भी इनके अंदर बाल वगैरह होते हैं वो फंस जाते हैं, वो बिल्कुल भी निकलते नहीं। तो जब दोबारा से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो रेजर जो होता है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो आप लोग लेनी कोई भी टेप और टेप को इसके ऊपर लगा लेंगे। आप लोग देखेंगे ब्रीक से ब्रीक जो बाल फंसे होंगे वो फौरन से ही निकल जाएंगे, टेप के साथ चिपक के आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस तरीके से आपका रेजर जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल न्यू की तरह काम करेगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको दोबारा नए नए रेजर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही रेजर आपका 2 से 3 मरतबा निकल जाएगा। तो अक्सर सफर के दौरान हम लोग इस तरह के रेजर को साथ लेके जाते हैं। तो होता है कि बच्चों का हाथ कट जाता है या हमारा खुद का भी हाथ कट जाता है। अगर आपके पास कोई भी केप वगैरह नहीं है तो आप लोग चाहे डबल साइडेड टेप को इस तरीके से लगा देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब भी आप लोग अपने पर्स में हाथ डालेंगे तो ना ही आपका हाथ कटेगा और आप लोग इजीली इसे कैरी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर क्या होता है हम नींबू का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन समटाइम्स हमें नींबू का थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स का नींबू का इस्तेमाल करना होता है। कोई रेमेडी वगैरह बनानी होती है तो तब हम पूरे के पूरे नींबू को काटते हैं ना। तो इस तरीके से जो बचा हुआ नींबू होता है ना वो पड़े पड़े ही गल जाता है और खराब हो जाता है। तो जब भी आपको थोड़ा सा नींबू का इस्तेमाल करना हो तो छोटा सा कट लगाएंगे और इस तरीके से टूथपिक के साथ या फिर माचिस के तीलियों के साथ थोड़ा सा होल कर देंगे। तो जितना चाहे उतने ड्रॉप्स आप नींबू को निकालेंगे, ना ही आपका नींबू इस तरीके से खराब होगा। तो अक्सर हमें कोई अच्छी सी रेमेडी बनानी होती है जिसके लिए हमें सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप से नींबू का इस्तेमाल करना होता है। तो ये टिप जो है ना आपके तब बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पराठे बनाने का ऐसा आसान और ज़बरदस्त तरीका, 1 से 2 माह तक आप लोग पराठों को बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और जब भी चाहे आप लोग उसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ पराठे बनाने का ऐसा अनोखा और ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। अब रोज रोज पराठे बनाने के लिए आटे को गूंदने की टेंशन बिल्कुल खत्म, नहीं आपको बार बार बेलना पड़ेगा। तो बहुत ही क्रिस्पी से पराठे खाना पसंद है तो आप लोग चाहें तो मैदे का इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ पे चक्की के आटे का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी ½ टेबल स्पून के अराउंड नमक,
नमक के साथ हम इसमें डालेंगे घी। तो घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। देखिए, अगर आप लोग एक पराठा बनाएंगे तो 1 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 पराठों का आटा गूंदना था, तो मैंने 8 से 10 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किए। इसी के साथ आप लोग ठंडा पानी ले सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल पानी के साथ भी आटे को गूंद सकते हैं। तो अगर आपके पास सेहरी या इफ्तारी बनाते वक्त टाइम कम होता है और आप लोग चाहते हैं कि आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाए, तो फटाफट से आप लोगों ने इस तरीके से फ्रोजन पराठे बना के स्टोर कर लेना है और जब भी आपका दिल चाहे पराठे को निकाला और फटाफट से फ्राई कर लिया। तो इस तरीके से आपने आटे को मुट्ठी लगा लगा के अच्छे से आपने इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। देखिए, अगर तो आप लोग चाहें तो फ्रोजन रोटियों को भी स्टोर कर सकते हैं, तो आप लोगों ने इसके अंदर घी का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन मैं यहाँ पे फ्रोजन पराठे बना रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। तो जब इस तरह से आप लोग पराठे की डो को रेडी करेंगे तो यकीन जानिए कि आपके पराठे बहुत ही खस्ता, बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे और खाने में बहुत ही मजा आ जाएगा। अब इस आटे को आप लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए स्टे देना है। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे रख देंगे। अब सेहरी के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर 20 से 25 पेड़ों को बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। आप लोगों ने देखिए, सेहरी में हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि हम लोग एक एक पराठे के लिए क्या नाम है एक एक पेड़ा बनाएं और फिर हम लोग लच्छेदार पराठे बनाएं। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोग फटाफट से इस तरीके से पेड़े बना लें। तो पराठों को आप लोग बना के फ्रीज कैसे कर सकते हैं ताकि आपको सेहरी के टाइम बहुत आसानी हो। अब सेहरी के लिए आपको बार बार ना ही पराठों को बेलना पड़ेगा, ना ही बार बार पेड़ा बनाना पड़ेगा और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग ढेर पराठे बना के तैयार कर लेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए शॉपर के आप लोगों ने टॉप वाले पार्ट और डाउन वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब शॉपर को आप लोगों ने सेंटर में से इस तरीके से कट करना है और इसे 2 हिस्सों में आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने शॉपर के ऊपर लगाना है थोड़ा सा ऑयल और पेड़े को इस तरीके से रख देंगे। सेकंड आप लोगों ने करना है कि थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, अगेन आप लोगों ने इसके ऊपर शॉपर को लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे 5 से 10 पराठों को एक साथ बेलना है। आप लोगों ने इस तरीके से 1 बाय 1 के पराठे और शॉपर की लेयर लगाते जाना है। अब यकीन जाने कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोगों के 20 से 25 पराठे आसानी के साथ बन जाएंगे। बस आप लोगों ने करना क्या है, तो इस तरीके से आप लोगों ने शॉपर और पेड़े की लेयर को लगाते जाना है। इस तरीके से आपके एक ही टाइम में 20 से 25 पराठे आप लोग इजीली बेल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पराठों को बनाकर 1 से 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। ना ही आपको रोज उस पराठे को बेलना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी। फटाफट से पराठे को निकाला और इसे फ्राई कर लिया और क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। तो अगर सेहरी और इफ्तारी बनाने के लिए आपके पास टाइम कम हो तो आप लोग इस तरीके से पराठों को बनाकर स्टोर कर लें और 2 माह तक आप लोग चाहें तो इसे फ्रीज कर सकते हैं। इसे निकालना और इस्तेमाल करना बेहद आसान है, आप लोग देख सकते हैं। अब उसी टाइम पे आपको ना ही आटे को गूंदना पड़ेगा, ना ही पेड़ा बनाना पड़ेगा और ना ही इसे बेलना पड़ेगा। अब झटपट फटाफट से ढेर पराठे बनाने का सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको चाहिए 1 कप के करीब यहाँ पे आटा, यहाँ पे चाहे तो आप लोग मैदा भी ले सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार होगा। साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी को मेल्ट करके। अगर आपने 1 पराठा बनाना है तो 1 टेबलस्पून, अगर आपने 2 पराठे बनाना है तो 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। एक चीज का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है कि लिक्विड जो है ना ही बहुत ज्यादा पतला हो, ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा हो। इस लिक्विड को आप लोगों ने किसी भी प्लास्टिक की बोतल के अंदर यहाँ आप लोग चाहें तो शॉपर के अंदर फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तवे के ऊपर। तवे को आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है और हल्की सी आंच पर आपने तवे को रख देना है। साथ आप लोगों ने वो लिक्विड लेना है और तवे के ऊपर इस तरीके से डालते जाएंगे। यकीन जाने कि आप लोग देखेंगे कि मिनटों में ना आपका पराठा बनके तैयार होगा। फटाफट से बस इस तरीके से डाल देंगे। अब पराठे को खूबसूरत से शेप देने के लिए आप लोगों ने चम्मच का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से गोलाई में इसकी शेप दे देंगे। अब आपने फ्लेम को ना लो टू मीडियम कर देना है। जब तक आप लोग पराठे को शेप नहीं देंगे तब तक आपने इसकी फ्लेम को लो ही रखना है। अब अपने साइड के किनारों पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। पराठा जो है वो तवे के साथ स्टिक ना हो, तो हल्का हल्का सा ऑयल हम लोग साइडों पे भी इस तरीके से लगा देंगे ताकि पराठा जो है ना अपने किनारों को इजीली छोड़ दे। अब आपने इसकी साइड को चेंज करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार सा पराठा बन चुका है। तो दोनों साइड्स को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग चाहे सेहरी और इफ्तारी में ढेर चाहे तो रोटियां बना सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो पराठा बना सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी सा। और आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं पराठा बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। और इसके किनारे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत सारे पराठे बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं खाने में इंतहाई लजीज और बहुत ही क्रिस्पी आपने बना के। सबसे पहले खूबसूरत सी गाजर जो कि मैंने रेड कलर की ले ली है। अब आप लोगों ने करना है कि तो गाजर छीलने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। बिना छुरी के आप लोग ढेरों गाजर छील सकते हैं मिनटों सेकंडों में। इस तरीके से आपकी गाजर होती है फटाफट छिल जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि छिलका भी बहुत ही बारीक निकलता है। ठीक है, सारी की सारी गाजरों को छील लेने हैं। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से ढेर गाजरों को छील सकते हैं मिनटों सेकंडों में और उनका छिलका भी बहुत ही बारीक निकलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।